झारखंड प्रदेश राज्य मोर्चा ने एक बैठक का आयोजन रेडियम रोड स्थित होटल आलोका में किया। इस मौके पर बैठक में वैश्य मोर्चा के अधिकारों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और सरकार को इस मुद्दे पर किस तरीके से घेरा जाए, इस पर रणनीति भी बनाई गई। इस मौके पर कहा गया कि सरकार बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रही है, वैश्य मोर्चा के हक को मार रही है। 27% जहां हमें आरक्षण चाहिए था, ये ना देकर बल्कि उपायुक्त के द्वारा हमारा जमीन भी छीन रही है। ये जुमलेबाजी की सरकार है और उपायुक्त के माध्यम से जनता को प्रताड़ित कर रही है। तो आज के बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के द्वारा हम लोगों ने पहले से ही घोषणा कर रखा था कि पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन और विभिन्न मांगों को लेकर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को हम लोग एक स्मार पत्र सौंपेंगे। चूँकि इन मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। जितनी भी सरकारें आई, मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का मांग रखा, लेकिन अफसोस है कि अभी तक हमारी बातों को अनसुना किया जाता रहा है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि आज से हम लोग पांचों प्रमंडल में धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो आज हम लोग, चूँकि रांची प्रमंडल में हम लोग ज्ञापन देना है, यहाँ धरना प्रदर्शन पर विधानसभा सत्र चालू होने के कारण रोक लगी हुई है। तो हम लोग आज यहाँ झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा केंद्रीय कमेटी की पहले बैठक कर ले रहे हैं और 2 बजे हम लोग आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। यही हम लोगों का आज का है। ठीक है कि ऐसे लोगों का तो राज्य हित में और जनता के हित में नहीं है। ऐसे लोगों को तो सेंटरिंग पोस्ट में रखना चाहिए। जनता के बीच और काम करने वालों के बीच कैसे रखा गया, यह तो आश्चर्य का बात है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार के इशारे पे इनडायरेक्टली हो रहा है, उपायुक्त के माध्यम से, ये भी एक चीजें हो सकती है। ये संभव है कि अगर सरकार जानते हुए भी अगर इस मामले में चुप्पी साधे अगर है, तो फिर स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं से सरकार का भी उसमें समर्थन और साथ हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो इससे सरकार को काफ़ी नुकसान होगा। आम जनता सब कुछ देखती है, जनता सब देख रही है। कोई भी सरकार अस्थायी नहीं होता है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 5 साल में बदलाव फिर निश्चित है। 2 साल बीत चुके हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर ऐसे अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाए तो स्वाभाविक तौर पर फिर जनता अपने तरीके से लोकतंत्र का सहारा लेगी। देखिए, हेमंत सोरेन जी मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं और ऐसा नहीं, वो मीडिया को ब्लॉक भी कर दे रहे, जाने नहीं दे रहे, ऐसा हो रहा है। उनके काफिले के आधे घंटे बाद कहा जाता है आप लोग जाइए, तो और उसके बाद वहीं छवि रंजन जो उपायुक्त है वो भी मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। तो दोनों का जो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मिली भगत, दोनों मिलकर काम करें क्या। तो इस पर आप क्या, इन दोनों की जोड़ी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक तो मैं बचपन से यही जान रहा था कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा पाया है जी। और चौथे पाये को कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई अधिकारी अगर दबाना चाहे, बिठाना चाहे, हटाना चाहे, तो निश्चित तौर पर जनता इसका जवाब देने के लिए भी समय पर तैयार रहेगी। और मीडिया के लोगों को भी सच्चाई उजागर से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। लोकतंत्र में जो भी सच्चाई सामने आएगा, मीडिया अगर सच्चाई सामने लाती है तो जनता उनके साथ खड़ी है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा उनके साथ खड़ी है। कि सत्ता में बैठे तीनों दलों ने जनता से, पिछड़ों से वादा किया था कि 3 माह के भीतर हम पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि अब 2 वर्ष पूरे हो गए और पिछड़ों के साथ ये धोखेबाजी और वादा खिलाफी किया गया है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा चूँकि इस बात से काफ़ी आहत है, हमारे अधिकार को दूसरे को दे दिया जा रहा है, छीना जा रहा है, तो हम लोग लगातार सड़कों पर उतर के लड़ रहे हैं। चालू विधानसभा सत्र में अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाके नहीं पारित किया गया, तो ये लड़ाई तो लंबी होगी, बड़ी होगी।
और अगर नहीं पारित किया जाता है, धरना भी विफल रहता है, तो आगे क्या बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया जा सकता है ये? स्वाभाविक तौर पर हमारी तैयारी 16 जनवरी को बैस जुआ छात्र सम्मेलन करने की रांची में हो रही है। चूँकि आरक्षण जुआओं से जुड़ा मामला है, तो पूरे प्रदेश से जुआ वर्ग को लोगों को हम लोग जुटाएंगे और फिर बड़ी लड़ाई की हम लोग घोषणा करेंगे। इस बैठक में और क्या कुछ चर्चा हुई? इस बैठक में चूँकि इसके अलावा पिछले दिनों आप देखेंगे कि बैस समाज के रैयतों की जो भूमि लूट ली गई थी बजराग्राम में, उसके बाद कमिश्नर महोदय की तरफ से जांच में साफ पाया गया कि रांची के उपायुक्त महोदय ने कहीं ना कहीं से उसमें गड़बड़ी किया था। हम लोग उसको भी आज मांग पत्र में जोड़ रहे हैं कि रैयतों को ज़मीन वापस किया जाए और उस प्रकरण में रांची के वर्तमान उपायुक्त महोदय और जो भी कर्मचारी या अधिकारी शामिल हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, निलंबित किया जाए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस अफसर, ये बेलगाम घोड़े हो गए हैं, मनमानी कर रहे हैं, अपना खुद को सरकार समझ के बैठे, ये कहना गलत नहीं होगा? दरअसल यार के जो सरकार के कंट्रोल में नहीं रहे जो अधिकारी और जनता के अधिकारों का हनन करे, अपने मनमानी तरीके काम करे, तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों का तो राजहित में और जनता के हित में नहीं है। ऐसे लोगों को तो सेंटिंग पोस्ट में रखना चाहिए। जनता के बीच और काम करने वालों के बीच कैसे रखा गया, यह तो आश्चर्य का बात है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार के इशारे पे इनडायरेक्टली हो रहा है, उपायुक्त के माध्यम से, ये भी एक चीजें हो सकती है। ये संभव है कि अगर सरकार जानते हुए भी अगर इस मामले में चुप्पी साधे अगर है, तो फिर स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं से सरकार का भी उसमें समर्थन और साथ हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो इससे सरकार को काफी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।